दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइमर के बारे में कि डेल्टा पीएलसी के अंदर जो टाइमर होते हैं वो कितने टाइप से होते हैं, कैसे उसकी वर्किंग होती है। कल की वीडियो में हमने टी ऑन टाइमर के बारे में देखा था और आज की वीडियो में हम टी ऑफ टाइमर, टीपी टाइमर और रिटेंटिव टाइमर के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की वीडियो में हम टी ऑफ टाइमर, टीपी टाइमर, रिटेंटिव टाइमर इनके बारे में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी के अंदर कौन कौन सा टाइमर होता है। जैसे बहुत लोगों के माइंड में यही कंफ्यूजन होता है कि क्या सर डेल्टा पीएलसी के अंदर टीपी टाइमर होता है या डेल्टा पीएलसी के अंदर रिटेंटिव टाइमर होता है। तो ये सारी बातें भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लॉन्ग हो, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं टाइमर के टाइप की बात करूं, ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर टाइप ऑफ टाइमर की बात करूँ तो नॉर्मली आपने सुना होगा कि टी ऑन टाइमर होता है, टी ऑफ टाइमर होता है और आरटीओ टाइमर होता है। ओके, और एक स्पेशल टाइमर होता है जो कि कुछ पीएलसी के अंदर होता है, उसको टीपी टाइमर बोलते हैं। जैसे ये सीमेंस पीएलसी के अंदर होता है, टीआईए पोर्टल सॉफ्टवेयर के अंदर, ये पैनासोनिक पीएलसी के अंदर होता है, ये एलन बेडली का जो सीसीडब्ल्यू सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर होता है। तो जो टीपी टाइमर होता है वो पर्टिकुलर कुछ ही पीएलसी में होता है, नहीं तो नॉर्मली टी ऑन टाइमर, टी ऑफ टाइमर और आरटीओ टाइमर देखने को मिलता है। अच्छा, टी ऑन टाइमर क्या होता है? तो ये होता है ऑन डिले टाइमर, और जो टी ऑफ टाइमर होता है इसको बोलते हैं ऑफ डिले टाइमर, और जो आरटीओ टाइमर होता है इसको बोलते हैं रिटेंटिव टाइमर। ओके, और जो टीपी टाइमर होता है इसको बोलते हैं पल्स टाइमर। ओके, तो जैसे कि मैंने कल आपको टी ऑन टाइमर के बारे में बताया था, तो टी ऑन टाइमर में मैंने एक टेबल बनाया था, उस टेबल के माध्यम से इसकी वर्किंग को मैंने आपको समझाया था। एक बार मैं दोबारा से उस टेबल को बनाता हूँ। तो टी ऑन टाइमर में कंडीशन, जैसे मैंने कुछ बिट आपको लिखवाए थे कि बिट कौन कौन से होते हैं टाइमर के अंदर, तो पहले टाइमर की बिट के बारे में यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कि टाइमर के अंदर कौन कौन से बिट होते हैं। तो टाइमर के अंदर होता है आपका आई एन बिट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनेबल बिट, इसी को हम बोलते हैं इनेबल बिट। कहीं कहीं पे हमारा ये ई एन करके लिखा होता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सीमेंस के अंदर आई एन करके लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, कहीं पे ई एन लिखा रहता है तो कहीं पे आई एन लिखा रहता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसको इनेबल बिट बोलते हैं। उसके बाद में इसका डन बिट होता है, ठीक है, जिसे डी एन बिट बोलते हैं टाइमर के अंदर। और टाइमर के अंदर आपका टी टी बिट भी होता है, जिसको टाइमर टाइमिंग बिट बोलते हैं। ठीक है, टाइमर टाइमिंग बिट। ओके, और उसके बाद में फिर आपका इसके अंदर पीटी होता है और ईटी होता है। ठीक है, प्रीसेट टाइम और इलिप्स टाइम। ओके, या रनिंग टाइम आप बोल सकते हो। लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये सारी चीजें डेल्टा के अंदर हों? होंगी जरूर। किसी भी पीएलसी की अगर मैं टाइमर की बात करूं तो ये बिट होता जरूर है। ठीक है, लेकिन बस क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं कि सारी बिट जो है इसी नेम से हो, क्योंकि डेल्टा पीएलसी के अंदर आपको पीटी नहीं देखने को मिलेगा, आपको ईटी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं टाइमिंग की वैल्यू डालोगे और कहीं ना कहीं आपको टाइमिंग की वैल्यू रन होते हुए दिखेगी। तो ये तो हम देखेंगे अभी जब डेल्टा पीएलसी सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में टाइमिंग यूज करेंगे, फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि कौन से कैसे टाइमिंग दिखाता है। तो अब जैसे टी ऑन टाइमर की मैं बात करूँ तो टी ऑन टाइमर में क्या प्रोसेस हो रहा था कि जैसे ही हम लोग सप्लाई देते थे, ठीक है, तो सप्लाई ऑन करने पे कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास इनेबल बिट है, ओके, और उसके बाद में टीटी बिट है, और उसके बाद में हमारे पास डन बिट है, और उसके बाद में ईटी है और पीटी है। पीटी में जैसे मान लीजिए आपने 10 सेकंड डाल दिया तो ये 10 सेकंड फिक्स रहेगा। एक बार आपने 10 सेकंड डाल दिया तो टाइमिंग 10 ही सेकंड रहेगा। अब जैसे ही पहला कंडीशन ये होता है कि जैसे ही सप्लाई ऑन करोगे आप, तो सप्लाई ऑन करते ही इनेबल बिट ऑन हो जाएगा, टीटी बिट ऑन हो जाएगा, लेकिन अभी डन बिट बंद रहेगा। और ये जो ईटी है ये भी टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से 0 सेकंड से टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा कंडीशन ये होगा कि जब पीटी बराबर ईटी, मतलब जो हमारा प्रीसेट टाइम था वो रनिंग टाइम के जब बराबर हो जाएगा, तो भी इनेबल बिट ऑन रहेगा लेकिन टीटी बिट बंद हो जाएगा, क्योंकि टीटी बिट का नाम ही है टाइमर टाइमिंग बिट। तो जब तक टाइमर की टाइमिंग चलेगी तब तक टीटी बिट ऑन रहेगा। उसके बाद में फिर डन बिट यहाँ पे ऑन हो जाएगा, और ये जो 0 सेकंड से चलना स्टार्ट किया था ये ऑलरेडी यहाँ पे 10 सेकंड के पास पहुंच जाएगा। ओके, और ये यहाँ पे तो 10 सेकंड रहेगा ही रहेगा।
उसके बाद में तीसरी कंडीशन जब आती है, जब आप सप्लाई ऑफ करते हैं। ओके, क्या करते हैं, जब सप्लाई ऑफ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका इनेबल बिट भी बंद हो जाता है, टीटी बिट तो बंद ही रहता है, डीएन बिट भी बंद हो जाता है, और ये जो आपका ईटी है, रनिंग टाइम है, ये आपका रीसेट हो जाता है। और जो आप रीसेट टाइम है वो तो आपका सेटिंग ही रहेगा, क्योंकि जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे तब तक ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है टी ऑन टाइमर के लिए। ऐसे ही अगर हम टी ऑफ टाइमर की बात करें तो हम इसको बहुत ही आसानी से टेबल बना के समझ सकते हैं, हमें रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टी ऑफ टाइमर में बिट यही सारा रहेगा, लेकिन क्या होगा कि इसका वर्किंग अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो टी ऑफ टाइमर में भी मैं लिख देता हूँ, इनेबल बिट लिख लिया, उसके बाद में टीटी बिट लिख लिया, और उसके बाद में डीएन बिट लिख लिया, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे ईटी लिख लेता हूँ, और उसके बाद में प्रीसेट टाइम लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो आपको मैं टेबल वाला कंडीशन बता रहा हूँ, ये टेबल वाला कंडीशन आपको पूरे यूट्यूब पे भी कहीं नहीं मिलेगा, और ये मैंने अपना टेबल वाला कंडीशन मैंने खुद बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो शायद इस तरीके से आपको कोई वैसे जो होगा समझाया नहीं, तो ये तरीका जो मैंने बनाया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो टी ऑफ टाइमर में क्या होता है कि अगर हम सप्लाई ऑन करते हैं, ठीक है, इस टाइमर में अगर हम सप्लाई देते हैं तो इनेबल बिट ऑन हो जाता है, लेकिन टीटी बिट नहीं ऑन होता है, और डन बिट भी ऑन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो ईटी है, ईटी नॉट स्टार्ट, मतलब टाइमिंग जो होता है ये नहीं स्टार्ट होता है। ओके, और जैसे पीटी है, पीटी में मान लीजिए आपने 10 सेकेंड सेट कर दिया, तो ये 10 सेकेंड ही रहेगा। ओके, अब कंडीशन फिर क्या होगा, अब सप्लाई आपने ऑफ कर दिया, मतलब सप्लाई ऑन कर दिया आपने, इनेबल बिट ऑन हो गया, टीटी बिट नहीं ऑन है, डन बिट ऑन रहेगा, और ये टाइमिंग जो है ये भी चलना स्टार्ट नहीं होगा, और आपने जो 10 सेकेंड सेट करके रखा है ये सेट ही रहेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए अभी आप कुछ नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। दूसरी कंडीशन ये होगी इसमें कि जब सप्लाई ऑफ करोगे आप, ओके, क्या करोगे, जब सप्लाई ऑफ करोगे तो इनेबल बिट बंद हो जाएगा, यहाँ पे आपका टीटी बिट चालू हो जाएगा, और यहाँ पे डन बिट भी चालू हो जाएगा, और यहाँ से आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, और ये तो आपने 10 सेकेंड डाल के रखा था तो 10 सेकेंड ही रहेगा। फिर क्या होगा कि जब पीटी बराबर ईटी हो जाएगा, ओके, तो ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, और जो टाइमिंग स्टार्ट था आपका ये भी बंद हो जाएगा, और ये आपका 10 सेकेंड रहेगा, क्योंकि पीटी में तो आपने जो एक बार सेट कर दिया वही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो मतलब अगर इसकी कंडीशन को आपको समझना है तो कितना आसान कंडीशन है कि जब सप्लाई देते हैं तो इनेबल बिट और डन बिट ऑन हो जाता है, टीटी बिट नहीं ऑन होता है, लेकिन जब सप्लाई बंद करते हैं तो इनेबल बिट बंद हो जाता है, टीटी बिट और डन बिट ऑन रहता है, और फिर जब टाइमिंग हमारा पूरा हो जाता है तो जितने भी बिट ऑन थे सारे बिट बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं टी ऑन आर की। ओके, मुझे उम्मीद है कि टी ऑफ टाइमर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आरटीओ। आरटीओ बोल सकते हो या टी ऑन आर बोल सकते हो। तो ये जो आरटीओ टाइमर है ना, ये सेम टू सेम टी ऑन के जैसे होता है। जैसे टी ऑन, अगर इसका नाम देखा जाए तो टी ऑन प्लस आर, मतलब इसी से मिलके बना हुआ है। देखो टी ऑन टाइमर ही रहेगा, जैसे टी ऑन की वर्किंग होती थी वैसे ही वर्किंग होगी इसकी, सिर्फ इसमें एक डिफरेंट है। आपने देखा था कि यहाँ टी ऑन टाइमर के अंदर क्या हो रहा था कि जब एक बार टाइमिंग पहुंच गया, कहने का मतलब पीटी बराबर ईटी हो गया, तो जब पीटी बराबर ईटी होता था उसके बाद में इसका डन बिट ऑन होता था। क्या होता था, इसका डन बिट ऑन होता था। लेकिन यहाँ पे फर्क ये था कि जब एक बार इसका डन बिट ऑन हो गया तो अगर आप टाइमर को बंद कर देते थे, टी ऑन टाइमर में अगर आपने क्या कर दिया, सप्लाई ऑफ कर दिया, तो अगर आपने सप्लाई ऑफ कर दिया तो यहाँ टाइमिंग ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता था। क्या होता था, टाइमिंग रीसेट हो जाता था। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आपको कोई मशीन 1 घंटे तक चलानी है, क्या करना है कि कोई भी मशीन है आपके पास जो कि 1 आवर्स चलानी है, पूरे दिन में सिर्फ 1 ही घंटे चलानी है, लेकिन मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे टी ऑन टाइमर चला दिया। अब टी ऑन टाइमर अगर आपने चला दिया तो क्या हुआ, मान लीजिए ये चला आपका 50 मिनट तक चला, और 50 मिनट बाद क्या हुआ कि इसकी पावर सप्लाई बंद हो गई, मतलब लाइट ऑफ हो गई, जिसकी वजह से टाइमर चलना बंद हो गया। तो जब नेक्स्ट टाइम से सिग्नल आएगा तो जो टाइमर ये आपका 50 मिनट चल चुका था ये फिर से आगे 0 मिनट से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमारा 1 आवर्स चलना था उससे फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे हम टी ऑन टाइमर का यूज नहीं करेंगे, तो वहां पर हमें आरटीओ टाइमर का यूज करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आरटीओ टाइमर है इसकी कंडीशन सेम टी ऑन के जैसी है, लेकिन डिफरेंट ये है ना कि मान लीजिए कि ये स्टार्ट हो गया, एक बार ये स्टार्ट हो गया, अब इसको 0 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड तक जाना था,
लेकिन 5 सेकंड पे यहीं पे बीच में ही 5 सेकंड पे मान लीजिए कि सप्लाई कट हो गई। क्या हुआ? यहाँ पे सप्लाई कट हो गई। तो सप्लाई कट होते ही क्या होगा इसका? इसका यहाँ पे ये जो वैल्यू है 5 सेकंड ये रुका रहेगा। जब नेक्स्ट टाइम सप्लाई आएगी तो यही जो 5 सेकंड पे हमारा रुका हुआ था ना, इसी 5 सेकंड से फिर से टाइमिंग चलना स्टार्ट होगा और फिर ये 10 सेकंड पे पहुंचेगा। और जब 10 सेकंड पे पहुंच गया मतलब पीटी बराबर ईटी हो गया तो क्या होगा? तब डीएन बिट ऑन हो जाएगा। ओके। अब अगर एक बार डीएन बिट ऑन हो गया ना, तो अगर आप सप्लाई ऑफ भी कर दोगे, क्या कर दोगे? सप्लाई ऑफ भी कर दोगे तो भी ये डीएन बिट ऑन रहेगा। ये कब ऑफ होगा? जब आप टाइमर को रीसेट करोगे। क्या करोगे? जब आप टाइमर को रीसेट करोगे। ठीक है। तो अगर इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम बना के मतलब समझेंगे ब्लॉक के माध्यम से, तो इसको कैसे समझेंगे हम? तो देखो जो आरटीओ टाइमर है ना, इसमें एक टर्मिनल बढ़ जाएगा आपका, रीसेट का टर्मिनल बढ़ जाएगा अगर मैं सीमेंस के अकॉर्डिंग देखूं तो। और अगर सीमेंस के अकॉर्डिंग नहीं भी देखता हूं तो हमें इस टाइमर को रीसेट करने के लिए एक रीसेट बटन लगाना ही पड़ेगा, तभी ये टाइमर रीसेट होगा। ओके। तो कंडीशन क्या होगी इसमें आरटीओ टाइमर में? देखो सबसे पहले एक इनेबल बिट होगा आपके पास, उसके बाद में टीटी बिट होगा, उसके बाद में डन बिट होगा, और उसके बाद में आपका हो जाएगा पीटी और ईटी। पीटी और ईटी इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि इससे लोगों को समझ में आता है। ठीक है। अब जैसे ही इसमें सप्लाई ऑन हो गया, ठीक है, सप्लाई ऑन होते ही इनेबल बिट ऑन हो जाएगा, टीटी बिट ऑन हो जाएगा, लेकिन डन बिट नहीं ऑन होगा। और ये जो टाइमिंग था ना, ये टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 0 सेकंड था, तो ये 0 सेकंड से चलना स्टार्ट हो गया। ओके। मान लीजिए आपने टोटल 10 सेकंड दे दिया है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए सप्लाई जो है, ठीक है, सप्लाई ऑफ एट 5 सेकंड, मान लीजिए कि 5 सेकंड पे सप्लाई कट हो गई आपकी। आपने कितना टाइमिंग दिया था? आपने दिया था 10 सेकंड, लेकिन 5 सेकंड पे सप्लाई कट हो गई तो क्या होगा? इनेबल बिट बंद हो जाएगा, टीटी बिट बंद हो जाएगा, डन बिट तो बंद ही था, और जो ये टाइमिंग 0 सेकंड से चल करके 5 सेकंड तक गया था ना, ये 5 सेकंड पे ही रुका रहेगा। ये टाइमिंग वहीं पे रुका रहेगा और जो आपने सेट किया था वो तो वही रहेगा। उसके बाद में, ठीक है, जब सप्लाई नेक्स्ट टाइम आएगी, ठीक है, सप्लाई कम नेक्स्ट टाइम, ठीक है, जब सप्लाई दोबारा से आएगी तो क्या होगा? फिर से इनेबल बिट और टीटी बिट ऑन हो जाएगा और डीएन बिट बंद रहेगा। ठीक है। उसके बाद में जो ये आपका प्रीसेट टाइम था, ये जो 5 सेकंड था ना, फिर 5 सेकंड से आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और ये आपका 10 ही सेकंड रहेगा। उसके बाद में फिर क्या होगा कि जब पीटी और ईटी बराबर हो जाएंगे, क्या होंगे? जब पीटी और ईटी बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे पीटी ईटी बराबर होने पे इनेबल बिट ऑन रहेगा लेकिन टीटी बिट बंद हो जाएगा। ये जो टीटी बिट था ये बंद हो जाएगा और जो डन बिट है आपका ये भी यहाँ पे ऑन रहेगा। ओके। और यहाँ पे टाइमिंग 10 सेकंड हो चुका और ये भी 10 सेकंड हो चुका। अब जो इसका इनेबल बिट है और इसका जो डन बिट है ये कब बंद होगा? यहाँ पे जब आप टाइमर को रीसेट करोगे। क्या करोगे आप? जब आप टाइमर को रीसेट करोगे तभी ये सारा कुछ बंद होगा, नहीं तो फिर क्या होगा? ये हमेशा के लिए आपका ऑन रहेगा। टी ऑन टाइमर में क्या होता था कि जब आप सप्लाई कट कर देते तो सब कुछ बंद हो जाता था, लेकिन यहाँ अगर आप सप्लाई कट भी करोगे ना तो ये ऑन रहेगा। जब आप इसको रीसेट करोगे तभी ये जा करके सप्लाई बंद होगा। तो ये था आपका आरटीओ टाइमर। अब जो एक तीसरा चौथा टाइमर बचता है अपने पास वो है टीपी टाइमर। टीपी टाइमर क्या होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखो ये होता है एक पल्स टाइमर। कैसा टाइमर होता है ये? पल्स टाइमर होता है। जैसे इसमें एक ब्लॉक रहता है, ये सीमेंस में रहता है तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक ब्लॉक रहता है, इसमें यहाँ पे इनेबल बिट रहता है, इधर डन बिट रहता है इसका, और यहाँ पे पीटी रहता है, यहाँ पे ईटी रहता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 10 सेकंड दे दिया तो यहाँ पे सीमेंस के अंदर एक पल्स वाला सिग्नल रहता है। मान लीजिए कि जैसे ही इसको एक पल्स मिला तो पल्स मिलते ही अगर आपने इसमें 10 सेकंड टाइम दिया है ना तो 10 सेकंड तक ये ऑन हो जाएगा। और अगर आप इसके डन बिट में Q0.0 आउटपुट लगा देते हैं ना तो ये पूरा 10 सेकंड तक ऑन ही रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही इसको एक सिग्नल मिला, चाहे पल्स से दिया आपने, चाहे एक सेंसर लगा दिया इस सेंसर से मिला, या आप कंटिन्यू इसको सिग्नल दे के भी रख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ये एक पल्स पे काम करेगा। अगर आप इसको कंटिन्यू सिग्नल दे के भी रखोगे तो ये 10 सेकंड तक ही चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। जैसे कि आपने काउंटर में देखा होगा कि काउंटर में अगर आप कंटिन्यू सिग्नल दे के रखते रहते हो तो काउंट थोड़ी ना करता है। जब आप पल्स देते हो तभी वो काउंट करता है। तो सेम जैसे काउंटर में हो रहा था वैसे टीपी टाइमर हो, जब आप एक पल्स दोगे तो जितना टाइमिंग आपने दिया है, जैसे 10 सेकंड दिया है तो 10 सेकंड तक ये चलेगा, तब तक ये आउटपुट ऑन रहेगा।
और उसके बाद में 10 सेकंड पूरा होते ही ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है टीटी बिट वो, क्योंकि जो हमारा इसका डन बिट है Q0.0 ना, ये तो टाइमिंग के साथ ही चलता है ना, तो इसीलिए यही इसका टीटी बिट हो गया और यही इसका डन बिट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हम टीटी बिट नहीं देखते हैं टीपी टाइमर में। तो कहने का मतलब इतने टाइप के टाइमर होते हैं और इन टाइमर की ये वर्किंग होती है। लेकिन अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या डेल्टा में भी इतने टाइप के टाइमर होते हैं, और अगर डेल्टा में टाइमर होते हैं तो उनको हम कैसे ऐड करते हैं। क्योंकि जिन्होंने भी सीमेंस का सॉफ्टवेयर देखा होगा तो वहाँ पे उन्होंने ये देखा होगा, या कुछ लोगों ने जो बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं एलन बेडली चलाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ये देखा होगा कि एक ब्लॉक रहता है टी ऑन का, ऐसे बना रहता है, टी ऑफ का भी बना रहता है, आरटीओ का भी बना रहता है, टीपी टाइमर का भी बना रहता है। जब वहाँ से ड्रैग करके आप उसको अपने लॉजिक में रखते हैं तो आ जाता है। बट क्या ऐसा ब्लॉक हमारा डेल्टा पीएलसी के भी अंदर होता है? जो हमारा डेल्टा पीएलसी का सॉफ्टवेयर होता है, WPL सॉफ्ट या ISP सॉफ्ट जो लोग भी चलाते हैं, तो क्या उसके अंदर भी ऐसा होता है? ये हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम इसकी एड्रेसिंग देते हैं टाइमर की तो कैसे देते हैं। तो ये सारी बातें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको करना क्या है कि बस आपको इसका सॉफ्टवेयर ओपन करना है। जो लोग ISP चलाते हैं वो ISP ओपन करेंगे, जो WPL यूज करते हैं WPL ओपन करेंगे, ओके। जब आप इसका सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो फिर आपको सॉफ्टवेयर के हेल्प सेक्शन में जाना है, या मान लो आप सॉफ्टवेयर नहीं ओपन करना चाहते हो, आप कोई पीएलसी यूज करो, डीबीपी पीएलसी यूज कर रहे हो या कोई भी पीएलसी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने एक पीएलसी ले लिया है SB2 का, ओके कर दिया, ठीक है, इस पीएलसी को। उसके बाद में हम इसके हेल्प सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे WPL इंस्ट्रक्शन करके दिया हुआ है, ठीक है। इसमें खोलने के बाद में अब जैसे मुझे टाइमर के बारे में नॉलेज लेना है तो यहाँ टाइमर पे क्लिक करूंगा, और फिर सबसे ऊपर ही टाइमर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि टाइमर को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपके नोट्स में डाल दे रहा हूँ, ताकि जब ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब इसमें ये बताया गया है कि अगर आप डेल्टा पीएलसी के अंदर टाइमर को ऐड कर रहे हो तो आपको कैसे टाइमर ऐड करना है। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा TMR, ठीक है। पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, TMR। उसके बाद में ये जो S1 है ना, यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं। जैसे मान लो आपको 10 सेकेंड देना है तो आप K10 डाल सकते हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो टाइमर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, क्या वो टाइमर हमारा सेकेंड का टाइमर है या मिली सेकेंड का टाइमर है, किसके अकॉर्डिंग है। तो पहले लिखोगे TMR, उसके बाद में फिर टाइमर नंबर। टाइमर नंबर का मतलब एड्रेसिंग। तो जैसे T0 T1 कौन सा नंबर का टाइमर यूज कर रहे हो, तो मान लो हमने पहला टाइमर यूज किया है तो यहाँ पे हम एड्रेसिंग डाल देंगे T0, ओके। उसके बाद में फिर आपको डालना है सेट वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आपको इसके अंदर सेट करना है। जैसे मान लो आपको 10 सेकेंड सेट करना है, तो अगर सेकेंड वाला टाइमर लेंगे तब तो आप K10 डाल देंगे। के का मतलब होता है डेसिमल, अगर आप के लिखते हैं तो मतलब यहाँ पे आप डेसिमल नंबर डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने K10 डाल दिया, अगर आपका सेकेंड वाला टाइमर होगा तो ये 10 सेकेंड समझ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे K1000 या K100 ये सब भी डाल सकते हैं। वो तो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कौन सा टाइमर मिली सेकेंड का होता है, कौन सा सेकेंड का होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना होता है। तो मतलब अगर आप इतना लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपका टाइमर ऐड हो जाएगा, ओके। या मान लीजिए आप ऐसा कर चाहना, मतलब ऐसा चाहते हो कि हमें फिक्स वैल्यू नहीं डालना है, कभी हम 100 डालेंगे, कभी 200 डालेंगे, कभी 300 डालेंगे, तो आप यहाँ पे डबल वर्ड की मेमोरी ले सकते हो। जैसे D0 ले लिया, D1 ले लिया, D2 ले लिया, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी मेमोरी लेना चाहते हो, ओके। ये बात है। तो अगर अभी आपको टाइमर लेना है तो आपको इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा, ओके। अब बात करते हैं टाइमर के टाइप की। जो हमने टाइमर का रेंज देखा था, टाइमर के टाइप देखे थे, तो वो हम जाएंगे यहाँ पे डिवाइस रेंज में। क्या होता है कि अलग अलग पीएलसी में टाइमर की अलग अलग लिमिटेशन होती है। तो एक कोई सा भी पीएलसी हम मान लेते हैं कि हमारे पास SS सीरीज की पीएलसी है, ओके। कौन सी सीरीज की है, SS सीरीज की पीएलसी है। तो SS सीरीज का पीएलसी हमने खोल लिया, अब इसमें हम टाइमर वाला सेक्शन ओपन करेंगे, और ये टाइमर वाला सेक्शन ओपन हो गया है, ठीक है। अब इसमें टाइमर वाले सेक्शन का मैं स्क्रीनशॉट आपके नोट्स में डालता हूँ, ओके। तो ये टाइमर का सेक्शन है, इसमें टोटल आपका 128 पॉइंट है। मतलब 128 पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल जो टाइमर की संख्या है वो 128 टाइमर है आपकी इस पीएलसी में। कोई ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे मॉडल का पीएलसी लोगे तो उसमें भी आपका इतना होगा, हो सकता है उसमें कम टाइमर हो, या किसी में हो सकता है ज़्यादा टाइमर हो, ठीक है। इसमें आपका लिखा हुआ है कि टोटल 128, ओके। तो ज़्यादा जूम हो गया, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, ओके। और थोड़ा सा इसको छोटा कर लिए हैं।
तो इसमें टोटल 128 पॉइंट दिख रहा है। अब 128 पॉइंट का मतलब क्या है कि इसमें टोटल 128 टाइमर हैं। ओके, तो अब टाइमर के लिए इसमें आपको पास कितने टाइप के टाइमर हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एक 100 मिली सेकेंड का टाइमर है। ओके, और यहाँ पर आपका 10 मिली सेकेंड का टाइमर है। ओके, और 1 मिली सेकेंड का टाइमर है। कितने मिली सेकेंड का? 1 मिली सेकेंड का। मतलब यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास कोई भी सेकेंड का टाइमर नहीं है। तो अगर सेकेंड का टाइमर नहीं है, अब हमें मान लो सेकेंड बनाना है, तब हम क्या करेंगे? तो मान लो हमने 1 मिली सेकेंड का टाइमर यूज किया है, तो सबको पता है कि अगर 1000 मिली सेकेंड हो जाए तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो अगर हम 1 मिली सेकेंड का टाइमर यूज कर रहे हैं, तो अगर मुझे 1 सेकेंड वैल्यू डालना है तो हम कितना डालेंगे? 1000 डालेंगे। कितना डालेंगे? 1000। मुझे मान लो 10 सेकेंड डालना है तो कितना डालेंगे? 10,000 डालेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है T127 और फिर उसके आगे लिखा है 1 पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि जो डेल्टा पीएलसी है इसके अंदर सिर्फ 1 मिली सेकेंड का एक टाइमर है। कितना टाइमर है? 1 मिली सेकेंड का सिर्फ एक टाइमर है। उसका एड्रेस क्या है? T127। तो मतलब अगर T127 टाइमर आप यूज करोगे तो सिर्फ आप एक ही टाइमर यूज कर पाओगे 1 मिली सेकेंड का, बाकी आपके पास एक्स्ट्रा कोई 1 मिली सेकेंड का टाइमर नहीं है। अब अगर 100 मिली सेकेंड के टाइमर की बात करूं तो टोटल आपके पास कितने टाइमर हैं? टोटल आपके पास यहाँ ऊपर देखोगे तो 64 टाइमर। 64 टाइमर आपके पास कितने हैं? 100 मिली सेकेंड के। अच्छा, अब अगर 100 मिली सेकेंड का है तो आपको अगर 1 सेकेंड बनाना है तो अगर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 1000 मिली सेकेंड बन जाएगा। बोलो, तो मतलब 1000 मिली सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 1 सेकेंड। तो अगर आपको 1 सेकेंड वैल्यू डालना है तो आप कितना डालोगे? 10 डालोगे। तो अगर 10 सेकेंड वैल्यू डालना है तो आप यहाँ पे कितना डालोगे? 100 डालोगे, क्योंकि 100 से जब 100 मिली सेकेंड का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो जो भी वैल्यू आपको डालना है। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि इसको 1000 मिली सेकेंड के रूप में अगर हम बनाएंगे तो ये हमारे पास 1 सेकेंड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपने मान लीजिए K10 डाल दिया, तो K10 डालने से ये हो जाएगा, अगर आप 100 मिली सेकेंड का टाइमर लेंगे तो K10 की वैल्यू और ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000। तो 1000 का मतलब क्या होगा? 1000 का मतलब 1 सेकेंड हो जाएगा। और अगर आप यहीं पे 100 डाल देते हैं तो इसका मतलब 10 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू डालना है। अब उसी के बाद में यहाँ पे 10 मिली सेकेंड का टाइमर दिया हुआ है। अच्छा, 10 मिली सेकेंड में दो कंडीशन दिया हुआ है। एक दिया हुआ है T64 से लेकर T126, मतलब टोटल इसमें भी 64 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 64 पॉइंट है। और इसको बोला गया है कि M1028, ठीक है, M1028 और इक्वल टू ऑन, मतलब M1028 लगा के अगर हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा 10 मिली सेकेंड के जैसा टाइमर यूज कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये हमारा एड्रेसिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास टोटल कितने एड्रेस हैं? टोटल आपके पास 128 टाइमर हैं। कितने टाइमर हैं? तो टोटल आपके पास 128 टाइमर हैं। तो अगर आप डेल्टा पीएलसी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको 128 टाइमर यूज करना पड़ेगा इस पीएलसी के अंदर। हो सकता है कोई दूसरी पीएलसी हो, उसमें और टाइमर की संख्या ज़्यादा हो और टाइमर की संख्या कम भी हो सकती है। लेकिन अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इसमें तो हमें कोई टी ऑन टाइमर नहीं दिख रहा है, कोई टी ऑफ टाइमर नहीं दिख रहा है, कोई टीपी टाइमर नहीं दिख रहा है, कोई आरटीओ टाइमर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो बस एक एड्रेस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ पे तो बस एक एड्रेस दिख रहा है। तो ये कैसे काम करेगा? कौन सा टाइमर टी ऑन के जैसे काम करेगा, कौन सा टी ऑफ के जैसे काम करेगा? तो उसके लिए मैं आपको इसके मैनुअल में दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैनुअल को थोड़ा सा जूम करते हैं, तो यहाँ टाइमर वाले ऑप्शन में जाते हैं। ठीक है, इस टाइमर वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको कोई भी एकुमुलेटर करके नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई एकुमुलेटिव करके कोई भी टाइमर नहीं दिया गया है। तो जो भी टाइमर है यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कोई भी, मतलब सारा का सारा टाइमर आपका एज ए टी ऑन के जैसे ही काम करेगा। अब अगर टी ऑफ के जैसे काम करवाना है यहाँ पे, तो आपको टी ऑफ टाइमर के जैसे बनाना पड़ेगा। यहाँ बना बनाया टी ऑफ टाइमर नहीं है, या बना बनाया रिटेंटिव टाइमर इस पीएलसी के अंदर नहीं है। ठीक है, एक कोई दूसरा मॉडल हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका SX सीरीज का मॉडल मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप टाइमर देखोगे ना, ये टाइमर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा कर्सर जा रहा है, आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे 6 एकोमुलेटिव पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर हमारा एकोमुलेटर वैल्यू सेव हो जाएगा।
एक्यूमुलेटर वैल्यू जो है मतलब रिटेंटिव टाइमर के जैसे ये काम करेगा। ओके। और जो हमारा वहाँ पे टाइमर था वो बेसिक पीएलसी था, तो इसीलिए वहाँ पे वैसा पीएलसी नहीं दिया था, वहाँ पे बस सेम एक ही टाइप का हमारा टाइमर दिया हुआ था। तो अगर वहाँ पे सारा का सारा टी ऑन टाइमर ही था, तो अगर मुझे टी ऑफ टाइमर बनाना है तो हमें टी ऑफ टाइमर यूज करना है तो हमें टी ऑफ टाइमर बनाना पड़ेगा। अगर हमें टीपी टाइमर के जैसा काम करवाना है तो टीपी टाइमर बनाना पड़ेगा। हमें टीटी बिट अगर यूज करना है तो टीटी बिट भी बनाना पड़ेगा, डन बिट भी बनाना पड़ेगा। ये सारा सॉफ्टवेयर के अंदर हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे टाइमर को ऐड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात जो हमारी आएगी यही आएगी कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे टाइमर को ऐड करते हैं। देखिए, कल भी मैंने बताया था, आज भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इनपुट है, ठीक है, LDX0, और एक हमारे पास CNC है, LDI-X1। ओके, इससे एक आउटपुट कर लिया हमने M0 और इसी को हमने होल्डिंग कर दिया, ठीक है, M0 से। ओके, अब इसके बाद में मुझे मान लो एक टाइमर चलाना है, तो यहाँ पे हो गया LDM0। ओके, और उसके बाद में एक टाइमर लेना है, तो अभी हमने देखा यहाँ पे लेना है TMR। उसके बाद में फिर एड्रेसिंग लेना है T0। उसके बाद में आपको T0 जो है वो 100 मिली सेकेंड का टाइमर है। अब जो 100 मिली सेकेंड का टाइमर है, अगर उसमें 10 सेकेंड बनाना है तो आपको यहाँ पे वैल्यू 100 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया टाइमर। अब इस टाइमर का जैसे मैंने बिट बताया कि TT बिट भी होता है, डन बिट भी होता है, और आपका इनेबल बिट भी होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ टाइमर दिख रहा है, इसके अंदर कोई बिट नहीं है, वो सारा बिट आपको यूज करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डन बिट कैसे लेते हैं पहले ये समझते हैं। तो डन बिट लेने के लिए हम इसी का एड्रेस लेते हैं, जो ये टाइमर है ना T0, इसी का एड्रेस लेंगे, यही इस टाइमर का डन बिट होगा। और इससे मान लीजिए आपको कोई आउटपुट ऑन करना है, तो आउटपुट Y0 यहाँ पे ऑन कर दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद में फिर हम इसको चेक करेंगे कि हाँ ये ऑपरेट हो रहा है या नहीं ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना प्रोग्राम ब्लॉक खोल लेते हैं। तो ये लैडर लॉजिक ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से ऑनलाइन मोड में जाते हैं और रन मोड में जाते हैं, और यहाँ से हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको ऑन किया, और ऑन करने के बाद आप किया तो आप देखोगे यहाँ पे टाइमिंग चल रहा होगा। टाइमिंग अभी चल रहा है, जैसे ही 10 सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, डन बिट ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही 10 सेकेंड पूरा हुआ वैसे ही डन बिट ऑन हो गया। अब टीटी बिट मान लीजिए आपको बनाना है, तो टीटी बिट कैसे बनाएंगे भाई, क्योंकि टीटी बिट जो होता है वो टाइमिंग बिट होता है, मतलब जब तक टाइमर चले तभी तक वो ऑन रहना चाहिए। तो टीटी बिट बनाने के लिए आपको क्या करना है ये भी देख लीजिए इसी में। तो टीटी बिट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी टाइमर का, ठीक है, चाहे या ये जो मेमोरी है M0, तो LDM0 हो गया। ओके, ठीक है, उसके बाद में LDI, ये जो टाइमर है, इसी टाइमर का NC लेना है। ठीक है, LDI-T0, और इससे एक आउटपुट लगाना है, तो वो UT आउटपुट Y1। ओके, तो ये हमने एक Y1 लगा दिया, इसको हम डाउनलोड कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं। तो आप देख पाएंगे कि अगर हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया, तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो आप देख पा रहे होंगे ये टाइमर चल रहा होगा, और अभी Y1 ऑन है, क्योंकि Y1 यहाँ पे क्या है, टीटी बिट है, तो जब तक टाइमिंग चलेगा तब तक Y1 ऑन रहेगा, और उसके बाद टाइमिंग पूरा होते ही टीटी बिट बंद हो गया और डन बिट ऑन हो गया। अच्छा, मान लीजिए इस टाइमर का इनेबल बिट लेना है, तो ये जो M0 है ना, ये इस टाइमर के इनेबल बिट के जैसे ही काम कर रहा है, क्योंकि जब तक इनेबल बिट ऑन रहेगा तभी तक टाइमर ऑन रहेगा, अगर इनेबल बिट बंद है तो टाइमर बंद, सीधी सीधी बात है। तो जो टाइमर का हमने तीनों बिट बताया था, टीटी बिट, डन बिट और इनेबल बिट, वो तीनों बिट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइमर को इसमें ऐड कर सकते हैं और एक प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में ये जितने टाइप के टाइमर हैं ये आपको समझ में आए होंगे, और सॉफ्टवेयर में कैसे टाइमर ऐड करना है ये बात भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से जो भी टाइमर के कुछ कम से कम 20-25 क्वेश्चन या 10-15 क्वेश्चन जितना हो सकेगा, हम टाइमर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, काउंटर। ओके, तो अगर आप लोगों को अभी भी कुछ सस्पेंस है, कहीं पे आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।